गीता की बारात यहाँ आई थी और जो कुछ हुआ उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। बारात पर हमला हुआ, दूल्हे को मारा गया, ड्राइवर को मारा गया। शादी का जो सामान था, जैसा कि उनके पिताजी ने बताया, वो भी लूट लिया गया। तो घटना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि कुछ लोग अभी भी अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बाबा आदम का जमाना नहीं है। कुछ लोग अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है और नई पीढ़ी के जो दलित नौजवान हैं, उन्होंने दुनिया की क्रांतियां पढ़ी हैं, वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उनके पुरखे रहा करते थे। तो एक तो राजनीति से दूर ये दो धाराओं का टकराव है कि हर वर्ग में सम्मान की भूख पैदा हुई है, वो जिसकी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो एक सवाल तो ये है और मेरा आग्रह है कि समाज के टकराव को टाला जाए। मेरी उन लोगों से का आग्रह है कि उनमें सद्बुद्धि आए और वे सोचें कि वो जमाना 150-200 पुराना जमाना नहीं है। ये 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ सब लोग सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। दलितों में भी नहीं। एक पक्ष तो इसका ये है कि समाज की मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। दूसरा बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। अकलियत के लोगों पर अत्याचार की, पिछड़े और दलितों पर अत्याचार की, और ये घटनाएं होने के बाद जो संदेश देना चाहिए सरकार को कि साहब हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, वो संदेश कहीं से जा नहीं रहा है। लग ये रहा है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ये मन की सरकार है, दिल की सरकार है, उनकी मनोवृत्ति की सरकार है, उनके जहनियत की सरकार है। इसलिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही। हम सरकार में भी रहे और सड़कों पर भी रहे। हम सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का इकबाल काम करता है, सरकार का खौफ काम करता है। योगी सरकार का कोई इकबाल नहीं, कोई खौफ नहीं है। इसलिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए दिल की सरकार है, उनकी मुफीद सरकार है। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम परिवार के लोगों को, सतपाल को, उनके पूरे परिवार को, अपने मित्रों के साथ जो समाज